नमस्कार, बिहार उदय न्यूज पर आपका स्वागत है। देखिए, कल नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना आगमन हुआ बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का। गाजे बाजे हाथी घोड़े तमाम चीजें मौजूद थी और आपको बता दें, नितिन नवीन के स्वागत में 6.5 किलोमीटर लंबा रोड शो भी हुआ। नितिन नवीन ने कल गुरुद्वारे में माथा टेकी और उन्होंने साफ साफ संदेश भी दे दिया है। क्या संदेश दिया है? 4 फॉर्मूले पर बात कही है नितिन नवीन ने बिहार चलाने को लेकर, और पंचायत से लेकर बिहार तक, देश तक का फॉर्मूला नितिन नवीन ने कल के रैली में बता दिया है। कल के स्वागत का जो मिलर स्कूल में उनका स्वागत भाषण हुआ, उस भाषण में उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही है। तमाम बातें हैं दोस्तों। नितिन नवीन बिहार में बता दें आपको कि नए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। वो फॉर्मूला क्या है? 4 नए फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूला क्या है? देखिए, गुटबाजी खत्म करो, किसी के सहारे आगे नहीं बढ़ेंगे, और पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक पार्टी का झंडा लहराएंगे, पार्टी को सदस्यों को जिताएंगे। तमाम बड़ी बातें हैं नितिन नवीन ने कही है दोस्तों। हम तमाम बातों को बताएंगे। 4 जो नए फॉर्मूले दिए हैं नितिन नवीन ने, बिहार बीजेपी के बॉस तमाम नेता लोग जो मिलर हाई स्कूल में के सामने थे, कार्यकर्ताओं के सामने थे, स्पष्ट संदेश नितिन नवीन ने दिया है दोस्तों। उससे पहले हम आगे बढ़े, तमाम बातों को बातें करें, उससे पहले आपसे करवट आ रहा है कि अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करें, जिससे आपको आगे की जानकारी मिल सके। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन मंगलवार को जब पटना पहुंचे तो बिहार बीजेपी ने उनके अभिनंदन में 4 चांद लगा दिया, और इस अभिनंदन कार्यक्रम को बिहार बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, समझा जा रहा है। पटना के सड़कों पर 6.5 किलोमीटर तक लंबा जाम रहा, रोड शो हुआ। नितिन नवीन ने बीजेपी स्टेट हेडक्वार्टर में भाजपा के विधान दल के नेताओं के बैठक में भी भाग लिया, और नेताओं को पूरे जो उनके पार्टी के नेता थे उनके साथ बैठकी का भी दौर शुरू किया। पार्टी संभालने के बाद, जैसे कि मैंने बताया, पार्टी संभालने के बाद नितिन नवीन का ये पहला बिहार दौरा था। बीजेपी के बॉस बनने के बाद, भाजपा का बॉस बनने के बाद नितिन नवीन का पटना में बिहार में पहला दौरा था, और इसको 4 तरीकों से समझेंगे हम। 4 पॉइंट में समझने का प्रयास करेंगे कि बीजेपी जो नितिन नवीन बीजेपी के बॉस बने हैं, क्या स्पष्ट संदेश उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और विपक्ष को दिया है। देखिए, पहला, पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है वो एकदम नहीं चलेगी। पार्टी के अंदर अगर गुटबाजी है तो उस गुटबाजी पर कोई गुटबाजी करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। गुटबाजी को खत्म करने की रणनीति पर काम करिए। दूसरा, ये नई बीजेपी है, यानी आपको बता दो ये नई बीजेपी, और इसको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। यूं ही नहीं, बीजेपी का बॉस बनाया है, तीसरी पीढ़ी को बीजेपी ने आगे किया है। बिहार के नितिन नवीन को समझिए बीजेपी का बॉस बनाया है। देखिए, अब तीसरा सबसे बड़ा जो ऐलान है नितिन नवीन ने किया है कि हम केवल शहर की पार्टी ही नहीं, गांव के संगठन को मजबूत करेंगे। और चौथा, जो बिहार में कमल खिला है वो बंगाल में भी कमल खिलाएंगे। 4 चीजों को लेकर नितिन नवीन ने कल बड़ी बातें कही हैं, हमने बताया है। देखिए, अब आपको बता दें, तमाम बातें हैं, एक एक करके हम नितिन नवीन के बारे में कल की बातों को बताते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसलिए आप लगातार वीडियो में बने रहिए। बीजेपी के नए बॉस
बीजेपी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना में आए। बड़ा ही भव्य स्वागत हुआ, हाथे घोड़े के साथ स्वागत हुआ। 6 किलोमीटर लंबा जाम भी लगा। देखिए, पार्टी में हर लेवल पे गुटबाजी खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, बिहार में आपको बता दें कि बिहार के एक मंत्री एक पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिनकी उम्र पार्टी के उम्र के बराबर है। अगर उम्र में देखें तो वह पार्टी के तीसरी पीढ़ी के नेता है। दूसरा, जातीय गुनागणित और खेमेबाजी को नजरअंदाज कर दरभंगा के सदर विधायक संजय सरावगी को बिहार पार्टी की कमान सौंप दी। मंगलवार को नितिन नवीन के पटना में लैंड करने से लेकर पार्टी दफ्तर में कार्यक्रम तक भाजपा के सभी बड़े नेता उनके साथ रहे। नित्यानंद राय हो, गिरिराज सिंह हो, नंदकिशोर यादव हो, सम्राट चौधरी हो, संजय जायसवाल हो समेत संगठन के हर नेता से लेकर मंत्री तक उनके कार्यक्रम में उनके साथ रहा। यह केवल राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत का मसला ही नहीं था, ये पार्टी के एकजुटता का भी मैसेज था। दरअसल हालिया फैसले से लगातार पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ती जा रही थी। पार्टी के भीतर अलग अलग पावर सेंटर बनकर उभर रहे थे। उनको 2 नियुक्तियों और आज के कार्यक्रम के सहारे एक सख्त मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कोई गुटबाजी हवाबाजी नहीं हो सकता है। देखिए, बिहार में बीजेपी की अब सरेंडरिंग पार्टी का तमगा से भी बाहर निकालने की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी उभरती हुई नया पावर सेंटर अब बिहार में दिख रही है। नितिन नवीन को इस पद पर बैठाने से स्पष्ट संकेत है कि गुटबाजी के पुराने हर गीले शिकवे भुलाकर सभी को बीजेपी के छतरी के नीचे आना होगा। देखिए, अब अपने अभिनंदन कार्यक्रम में बीजेपी शहर की नहीं अब गांव की तरफ भी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे कारण आपको ये है कि नितिन नवीन ने साफ कहा कि आगामी पंचायत चुनाव में मजबूती से लड़ना है। उन्होंने कहा, जब पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भगवा लहराएगा फहराएगा तभी भाजपा का स्वर्णिम युग आएगा। इसके लिए उन्होंने कार्यकर्ताओं को जमीन स्तर पर संगठन मजबूत करने का दिशा निर्देश दिया है। मैसेज क्लियर है कि बीजेपी बिहार में अपनी उस छवि को समाप्त करना चाहती है जिससे उसे अभी शहर की पार्टी का दर्जा दिया जाता है। नितिन नवीन अपनी अगुवाई में गांव-गांव में पार्टी की मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं और इसके मायने यह है कि पंचायत चुनाव होने वाला एक साल 2.5 लाख पदों पर बिहार में चुनाव होने वाले हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ठीक एक साल नवंबर दिसंबर में 2026 में बिहार में पंचायत चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के बाद बिहार का ये पहला चुनाव होगा। इसकी महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि पंचायत चुनाव में मुखिया के 8,072 और वार्ड मेंबर के 1 लाख, पंचायत समिति के 20,000, जिला परिषद के 1,000 से ज़्यादा कुल मिलाकर 2.5 लाख पदों पर बिहार में चुनाव होने हैं। इनमें से 50% से ज़्यादा सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व है। बिहार में पंचायत चुनाव बिना पार्टी के होते हैं, यानी कि इसमें पार्टी के बैनर तले के बजाय सभी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ते हैं, लेकिन यहीं से भविष्य के नेता निकलकर आगे आते हैं। अब ग्रामीण इलाकों में भाजपा का फोकस करने के कारण यह है कि 2011 की जनगणना आंकड़े और 2030 की जातीय जनगणना रिपोर्ट की डेटा को माने तो आज बिहार की 88% आबादी ग्रामीण है और बिहार की मौजूदा आबादी लगभग 13 करोड़ है। और इस लिहाज से देखें तो ग्रामीण आबादी लगभग 11 करोड़ के करीब है। यही कारण है कि अब पार्टी का पूरा फोकस गांव में अपनी मजबूत पैठ बनाने की है। बीजेपी ने जनरेशन शिफ्ट का दौर भी शुरू कर दिया है, सभी को स्वीकार करना होगा। देखिए, आपको बता दें कि इस फैसले के अलावा नितिन नवीन के इस कार्यक्रम में भी यह दिखाने की
कोशिश की किस तरह पार्टी बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसका एक उदाहरण मिलर स्कूल ग्राउंड में मंच तैयार दिखा। यहाँ पर बीजेपी के सभी बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे, लेकिन मंच संचालन का काम जमुई और के विधायक खेल मंत्री CSC सिंह कर रही थी। बीजेपी ने अभी तक आमतौर पर ऐसा नहीं होता था। मंच का संचालन जहां कार्यक्रम हो रहा है वहां के सीनियर लीडर ही अभी तक करते आए हैं। मंच पर बीजेपी की सीनियर लीडर दीघा के विधायक संजय चौरसिया, ऋतुराज सिन्हा, राजेश वर्मा जैसे नेता मौजूद थे, लेकिन एंकर श्रेयसी सी थी। अपने भाषण में नितिन नवीन ने इस बातों को भी स्पष्ट संकेत दिया कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए कोई जगह नहीं है। राजनीति में लॉन्ग रन का काम है। राजनीति में अगर लंबी दूरी तय करनी है तो धैर्य के साथ काम करना जरूरी है, डेडिकेशन के साथ काम करना जरूरी है। करने वाले कार्यकर्ताओं को पार्टी बूथ से उठाकर सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचा सकती है। देखिए, अब इन तमाम बातों के बीच इस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की स्थितियों और युवाओं को कमान दिया गया है। नितिन नवीन 45 साल के युवा नेता हैं। उदय बीजेपी पीढ़ीगत बदलाव का प्रतीक है। पुराने नेताओं के साथ उनकी नई जोड़ी नई ऊर्जा ला रही है, जो युवा वोटरों को आकर्षित करेगी और बिहार में युवा की आबादी टारगेट करते हुए लॉन्ग टर्म राजनीतिक स्थिरता तय करेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो पीढ़ी के एक और दिग्गज नेता कगार में खड़े रह गए। बीजेपी ने एक विधायक तो तीसरी पीढ़ी का नेता उसे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। देखिए, यह मैसेज बिहार से बंगाल का मैसेज है और बंगाल फतह बिहार से ही होगा। कार्यक्रम भले ही बिहार में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत का था, लेकिन मंच से लेकर बंद कमरे हुए विधान दल के कार्यकर्ताओं की बैठक तक में बंगाल चुनाव का मुद्दा जोर शोर से उठाया गया। मिलर ग्राउंड पर जब नितिन नवीन पहुंचे तो मंत्री CSC सिंह ने कहा, इतनी जोर से जय श्री राम लगाइए कि इसकी गूंज बंगाल तक जाए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोलने के लिए आए, तब लोगों ने पूछा 1992 में क्या था। फिर कहा यह महीना भी दिसंबर का है। पश्चिम बंगाल में अगर कोई बाबरी मस्जिद की नींव रख रहा है तो बाबरी मस्जिद को भी चकनाचूर कर देंगे। इसी मंच से नितिन नवीन ने कहा, जनता का आशीर्वाद हमें बंगाल और केरल में भी मिलेगा। आने वाले समय में पूरे देश में भगवा लहराएगा। देखिए, दरअसल नितिन नवीन आपको बता दें काय समाज से आते हैं और काय समाज से आने के साथ साथ बंगाल में काय समाज निर्णायक भूमिका में माना जाता है और पॉलिटिकल एक्सपर्ट की माने तो बंगाल की सियासत में घोष, बोस, गुहा, मिश्रा निर्णायक होते हैं और राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव के लिहाज से ये प्रमुख समुदाय है। ब्राह्मणों को साथ मिलकर या स्वर्ण हिंदुओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। विधानसभा में 20% का प्रतिनिधित्व ये समाज रखता है। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की पुष्टि करें तो 2021 के विधानसभा चुनाव में TMC और बीजेपी दोनों में कायस विधायकों की संख्या सबसे अधिक रही। कलकत्ता और आसपास के क्षेत्रों में इनका वर्चस्व है। ये बंगाल की द्विजीय प्रशासनिक संस्कृतियों को आकार देते हैं। और आपको बता दें, यह मामला केवल कायस जाति तक ही सीमित नहीं है। बंगाल में बड़ी संख्या में बिहारी वोटर्स भी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बंगाल में के कोलकाता, आसनसोल, सिलीगुड़ी जैसे शहरों में बिहारी मजदूर की बड़ी संख्या में निर्माण, चाय बागान, सेवा क्षेत्र में कार्यरत है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन इनकी संख्या 60 से 80 लाख की बताई जाती है। तो देखिए, नितिन नवीन कल पटना में आए थे, उनका भव्य स्वागत हुआ है। उस स्वागत में हाथी घोड़े से लेकर तमाम चीज़ें 6-6.5 किलोमीटर तक लंबा रोड शो भी किया। मिलर हाई स्कूल में उन्होंने भाषण भी दिया और 4 मुद्दे पर काम करने के लिए एकदम फोकस करते हुए बीजेपी के नए बॉस नितिन नवीन देखे हैं। बंगाल चुनाव को लेकर भी उनकी रणनीति साफ स्पष्ट झलक रही थी और गांव से लेकर पार्लियामेंट तक की बातें कर रहे थे। बड़ी बड़ी बातें कही हैं बिहार बीजेपी के नए बॉस कल पटना के मिलर हाई स्कूल में। बहरहाल आपकी
क्या राय है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।